19 का रिजल्ट आया था, नंबर नहीं आया क्या? कहीं भी नंबर नहीं है। नंबर क्या आधी तो भर्ती कैंसिल हो जाती है। जिनका नंबर आ गया वो कौन से चले गए? अच्छा। वो भी यही घूम रहे, 13 वाले 14 वाले सब यही घूम रहे। इलेक्शन का रिजल्ट आता है कितने दिन में आ जाता है? 20 दिन में, 25 दिन में। और क्या नाम है, किसी चीज की भर्ती होती है, रिजल्ट कितने दिन में आता है? 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में। ऐसा क्यों भाई? तो यहाँ पर कोचिंग लेते हैं आप, कितने साल से कोचिंग? 5-6 साल तो लिए, जब तक मोदी सरकार आई जब से ले रहे। 3-3 साल रिजल्ट आ नहीं रहा। एग्जाम फॉर्म भर के भूल जाते हैं, इवन कब का फॉर्म भरा है। जब एडमिट कार्ड आते तब पता लगता है। कोई ऑप्शंस नहीं देने हैं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है, तो फिर पहले ही बोल दो कि इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटे घर से, परिवार से आदमी आता है, 4 साल 5 साल अपना लगा देता है पढ़ने के लिए, उसके बाद फाइनली ये होता है कि उसके पास वैकेंसीज नहीं आ रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, सोशल मीडिया पर युवा आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी रोजगार दीजिए। मोदी सरकार में रोजगार की संभावनाओं पर युवा क्या सोचते हैं और मोदी सरकार के काम पर क्या सोचते हैं, ये बात करते हैं। रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार को कितने नंबर देंगे? 0। जीरो क्यों? मतलब इतनी नाराजगी क्यों? वो कह रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। अगर रोजगार होता तो हम यहीं खड़े होते आज, अपना कहीं भर्ती वर्ती न हो जाते किसी चीज में। साल हो गए तैयारी 5-5 साल हो गए तैयारी करते हुए। 2017-18 में 12वीं कर रखी। किस चीज की तैयारी करते हैं? एसएससी की तैयारी, किसी भी चीज में लिकट जाए हम तो उसी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट की। 19 का रिजल्ट आया था, नंबर नहीं आया क्या? कहीं भी नंबर नहीं है। नंबर क्या आधी तो भर्ती कैंसिल हो जाती है। जिनका नंबर आ गया वो कौन से चले गए? अच्छा। वो भी यही घूम रहे, 13 वाले 14 वाले सब यही घूम रहे। जो आती है वो कैंसिल हो जाती है। मोदी जी तो कह रहे हैं भारत डिजिटल होने जा रहा है, सब कुछ फटाफट हो रहा है, तो एसएससी का होगा फटाफट, हमारा तो आराम आराम से भी ना हो रहा। बताओ क्या फायदा है? तो यहाँ पर कोचिंग लेते हैं आप, कितने साल से कोचिंग? 5-6 साल तो लिए, जब तक मोदी सरकार आई जब से ले रहे। हाँ, अगर कांग्रेस होती कम से कम नौकरी तो मिल जाती। नौकरी कहीं तो मिल जाती है, हाँ। मोदी जी का है खाएंगे लेकिन खाने नहीं देंगे, कांग्रेस का है खाएंगे भी और खाने भी देंगे। बस तो मतलब नौकरी के मामले में डिजिटल नहीं हो पाया मामला। किसी भी मामले में नहीं हुआ डिजिटल। कहाँ चल रहा डिजिटल? हाँ, कहेगी उस पर सरकारी काउंटर पर चले जाओ, उन्होंने कहा फोन पे पेटीएम करवा लो, बोला नहीं यहाँ नहीं चलेगा। बोला आप मोदी सरकार से खुश है रोजगार के मामले में? बहुत बढ़िया, एकदम तरक्की चल रही है। ये तो पढ़े लिखे नो, अच्छा ये तो बेकार ढूंढ है। अच्छा। मोदी सरकार जिंदाबाद। इलेक्शन का रिजल्ट आता है कितने दिन में आ जाता है? 20 दिन में, 25 दिन में। और क्या नाम है, किसी चीज की भर्ती होती है, रिजल्ट कितने दिन में आता है? 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में। ऐसा क्यों भाई? रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार के काम को कैसे देखते हैं? अभी युवाओं के लिए कुछ उतना बेहतर नहीं कर रही है सरकार, और शायद करना चाहिए, क्योंकि युवाओं को अगर आप बोल रहे हो कि देश बनाने के लिए ये ज़रूरी है, इनका अच्छा होना ज़रूरी है, इनका जब इतनी फिर पढ़ाई लिखाई की क्यों करवा रहे हो? क्यों कह रहे हो कि लिटरेसी बढ़ाओ, ये करो? अगर आखिरकार उन्हें बेरोजगारी रखना है, कोई ऑप्शंस नहीं देने हैं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है, तो फिर पहले ही बोल दो कि इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटे घर से, परिवार से आदमी आता है, 4 साल 5 साल अपना लगा देता है पढ़ने के लिए, उसके बाद फाइनली ये होता है कि उसके पास वैकेंसीज नहीं आ रही है। किस चीज़ के लिए तैयारी करें? अगर वैकेंसीज नहीं आ रही, 5 साल से कोई तैयारी कर रहा है, उसके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं दे रहे हो आप। इतने युवा सरकारी नौकरी के लिए आ रहे हैं, चलो प्राइवेट जॉब के लिए कोई तो क्रिएट करो, कुछ तो क्रिएट करो, ताकि उनके पास भी जीने। वो तो कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है 5 ट्रिलियन की होने जा रही है और आत्मनिर्भर बनने जा रहा है, तो ये सब बातें लगती हैं क्या? बिल्कुल बातें हैं, पेपर्स में दिखाना वो चीज़ अलग हो जाता है और ग्राउंड रियलिटी इनकी अलग है। तो अब इकोनॉमी को दिखाने के लिए अगर मीडिया है, अगर आप जैसे मीडिया से ही है, कुछ अगर सब कुछ बेच दोगे, सब कुछ कर दोगे, सब उन्हीं के हिसाब से चलेगा, तो आधे तो मूर्ख है, जो दिखा रहे उसी को सच समझ लेते हैं। तो सब चीज़ों को ध्यान से समझ के, जो बेस है देश का युवा है, अगर कोई भी देश ग्रोथ कब करता है? जब उसकी यंग एज के जो लोग हैं, 20 से 40 साल के लोग हैं, जो अच्छा करते हैं, अपना फुल पोटेंशियल देते हैं, अगर उन्हीं को आप अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, तो आगे चल के फिर सुसाइडल रेट बढ़ेंगे, सारा चीज़ें बढ़ेगा, और फिर सरकार बोलेगी कि ये क्या हो रहा है। ये जो स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इनका कोई असर नहीं देखते हैं? असर है, ऐसी बात नहीं, असर है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी उतना ऊपर लेवल पे नहीं है। आपने बना दिया, बहुत स्कीम बना दी, 100 स्कीम बना दी, आप ग्राउंड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाए, उसकी रिपोर्ट बताए। अब आप रिपोर्ट पे भी छेड़छाड़ करेंगे, हर चीज़ को आप अलग तरीके से दिखाते हैं। जब उनको दिखाने की बात आती है, अभी चुनाव आ जाए, हर चीज़ को फिर दिखाने का तरीका बदल जाएगा। तो इन सब चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है, और सबसे पहले युवाओं को अपॉर्चुनिटी दो, रोजगार। एसएससी जैसे एग्जाम्स के हाल ऐसे हो गए कि 4 साल से एक ही एग्जाम का अभी तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है। पहले उनको फ्रस्ट्रेशन लेवल जो आ रहा है युवाओं का, उन पे वर्क करो,
और धीरे धीरे चीज जो एकदम से सुधार नहीं भी आएगा, ये भी सच है, पर धीरे धीरे उन्हें उस पर वर्क करो। सरकार को युवाओं के लिए भी सोचना चाहिए कि क्या उनका चल रहा है, क्या स्टेटस है। 4-5 साल तक ऐसे ही चलते रहा तो फ्रस्ट्रेशन के कारण बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जो कि बाद में हमारे दूसरे देशों में जो हमारी छवि है वो बिगड़ेगी। मोदी सरकार ने अभी तक तो कुछ किया नहीं है। एक्सपेक्टेशन काफ़ी थी, मतलब कि एटलीस्ट कांग्रेस जाएगी तो उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी तो मुद्दा तो उठाएगी, मतलब स्टूडेंट्स को जॉब तो देगी, रोजगार तो देगी। और अभी तक तो वही, उससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया। 3-3 साल रिजल्ट आ नहीं रहा, एग्जाम फॉर्म भर के भूल जाते हैं, इवन कब का फॉर्म भरा है, जब एडमिट कार्ड आते तब पता लगता है। तो अभी कोई वो नहीं हुआ इसमें स्पेशली। मतलब तो बात होती है आत्मनिर्भर भारत बनाने की, आपको क्या लगता है कि सरकार किस दिशा में जा रही है, बनने जा रहा है आत्मनिर्भर भारत? नहीं, आत्मनिर्भर भारत का तो सीन ये है, वो खुद के लिए कर रहे हैं जो कर रहा है वो, बाकी देश के लिए कुछ नहीं हो रहा। कोई आत्मनिर्भर नहीं हो रहा, सब जगह करप्शन बढ़ रहा है, कुछ नहीं, मतलब कोई भी डेवलपमेंट तो है ही नहीं, मतलब गवर्नमेंट की साइड से। तो भर्ती प्रक्रिया जो है तमाम भर्तियों की, तो कांग्रेस सरकार से बेहतर मोदी सरकार में है या क्या देखते हैं, एक समान है सब? नहीं, सेम है, कुछ भी वो नहीं हुआ, इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं हुआ इसमें। तो इसमें डिजिटल नहीं हो पाया सब नहीं, कुछ? कुछ डिजिटल नहीं है इसमें। डिजिटल हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होने लगी है, पर वही है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है पहली बात तो। दूसरी बात, जो होते हैं उनमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा होने लग गया। पेपर पहले से ही सब कुछ पैसे दे के वो कर लेते हैं, तो उसमें कोई मतलब नहीं है ऑनलाइन उसका। और वेट मेन बात है रिजल्ट का। अगर ऑनलाइन ले रहे हो तुम तो रिजल्ट जल्दी से जल्दी देना चाहिए, पर वो रिजल्ट पे वही 6-6 महीने लग रहे हैं, तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो कई एक नारा होता है कि एक देश एक मार्केट, एक देश एक संविधान। तो ये जो एक देश एक पेपर, आपको लगता है कि कुछ समाधान निकाल सकते हैं? एक ही पेपर 10-10 दिन होता है लगातार, तो अब उसमें पता ही नहीं लग पाता कौन सा पेपर, कोई सा डिफिकल्ट आ जाता है, कोई सा इजी, तो उसमें स्टूडेंट का नुकसान है। मतलब अनफेयर हो जाता है, किसी को आसान आ जाता है, किसी को अनफेयर हो जाता है उसमें बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया पर मोदी रोजगार दो हैशटैग चल रहा है, ये चलाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई आखिरकार युवाओं को? सर इसलिए क्योंकि रोजगार तो मिल नहीं रहा है ना, मिलना चाहिए ना रोजगार। सर सरकार आई है तो अभी आने वाले चीज को देखना है ना, जो हो चुका है उसको नहीं देखना है। अभी आने वाले मोदी जी तो कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत होने जा रहा है, युवाओं की बल्ले बल्ले होने जा रहा है। कैसे होगा? जब वो सपोर्ट करेंगे तब तो हम आत्मनिर्भर होंगे। सपोर्ट मिलना चाहिए ना, बैक सपोर्ट हो रहा है, हम खड़े हैं तो बैकबोन हमारा सपोर्ट दे रहा है। वैसे ही जब सरकार सपोर्ट करेगी तभी तो युवा आगे आएंगे, सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो युवा कैसे आगे आएंगे? क्या शिकायत है आपको, शिकायत सरकार से? शिकायत यही है कि सर जो इनका वैकेंसी है सर उसको थोड़ा निकालना चाहिए ज़्यादा, और टाइम पे निकालना चाहिए। नहीं तो सर एज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है इसके अंदर। अगर वैकेंसी टाइम से नहीं आती है तो एज सर जो अच्छे प्रिपरेशन करके, जो 2-3 अटैम्प्ट के बाद जो अच्छे प्रिपरेशन करके बैठे होते हैं, अगर वैकेंसी लेट हुई तो उनका एज निकल जाता है, फिर वो अपना नहीं दे पाते हैं, तो फिर वो कहाँ से उनको रोजगार मिलेगा? खर्चा भी बेवजह लगता है। वही सर, वही बात ही है। युवाओं की बात सुनी, यहाँ मुखर्जी नगर में बहुत सारे युवा सपने लेकर आते हैं। बहुत सारे ऐसे युवा भी हैं जिन्हें माँ बाप कर्जा लेकर भेजते हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी तो परिवार का मुकद्दर बदल जाएगा, लेकिन सालों तक किस मेंटल ट्रॉमा से जूझना पड़ता है सिर्फ इस वजह से कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में सालों लग जाते हैं। युवाओं ने जो आवाज़ उठाई है कि 25 तारीख को एक ट्रेंड चलाया जाएगा वर्ल्ड वाइड, तो उसमें सभी युवाओं को पूरी आवाज़ उठानी चाहिए।